ओए बेशर्मो, जिनके अब्बों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ तुम लोग मिला रहे हो, और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है कि इसने फिर आखिर में जो कहा है कि मुआविया रसूलुल्लाह के नाम का कलमा भी मौजूद है। ये कितना बड़ा झूठ है कि एक अहले सुन्ना को ये ताना दिया जाए कि मुआविया रसूलुल्लाह का जो कलमा है ये अहले सुन्ना का कोई अकीदा है। ना ये अकीदा इब्न कसीर रहमतुल्लाह का है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने एक रवायत अपनी किताब में दर्ज की है, वो उसकी सनद जो है वो तारीख इब्न जरीर में मौजूद है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने उसकी सनद को जिक्र किया है। हम उसकी सनद के बारे में भी आपको बताते हैं। इसका एक और क्लिप भी सुने जिसमें ये यही बात दोहरा रहा है कि मुआविया रसूलुल्लाह का कलमा मौजूद है, यानी बगैर सनद की तहकीक के ये झूठ बांध रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर और अहले सुन्ना पर झूठ बांध रहा है कि इनके नजदीक को मुआविया रसूलुल्लाह का कलमा भी है। ये एक और वीडियो भी आप इसकी सुन लें। मैं आपको चले आज बिलाल भाई के चैनल पे मैं नई बात कर देता हूँ। आपको पता है तारीख इब्न कसीर में मुआविया रसूलुल्लाह भी है कलमा। अच्छा पढ़ा हुआ मैं वाला है इसका। अच्छा जी वाला मेरे को नहीं मंगना, वाला जिन्हें लेना बाल भाई को ले ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀ रसूलुल्लाह ਨੂੰ ਅਸ਼ਰੀ रसूलुल्लाह ਨੂੰ ਤੇ शिबली रसूलुल्लाह ਨੂੰ ਰੋ ले को मुआविया रसूलुल्लाह भी आ जाए कलमा, और मुआविया रसूलुल्लाह वही अला मामू वाला ही। हां ये ना समझिए को आज तो मुआविया जे ना मुआविया रसूलुल्लाह कलमा भी तारीख इब्न कसीर में लिखा हुआ है। हाफिज इब्न कसीर जो हाफिज इब्न तैमिया का शागिर्द है, जिसके ऊपर पूरी वहाबियत खड़ी हुई है, तफसीर इब्न कसीर और तारीख इब्न कसीर, अल बिदाया वन नहाया और तफसीर इब्न कसीर। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। यानी ये बार बार लोगों को धोखा देता है कि मुआविया रसूलुल्लाह का कलमा भी है, मुआविया रसूलुल्लाह का कलमा भी है। हालांकि ये रवायत जो है अल बिदाया वन नहाया में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने जिक्र की है, इसने खुद भी उस किताब का स्कैन लगाया है, और अल बिदाया वन नहाया जो है कतर से छपी हुई उसके हाशिया में लिखा है कि ये रवायत ज़ईफ है, और उसकी वजह भी लिखी है कि ये रवायत साबित नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है मजहूल रावी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये मैं आपको असल किताब का स्कैन भी दिखा देता हूँ तारीख इब्न जरीर से, जहाँ ये रवायत मौजूद है, और उस रवायत के बारे में भी बताता हूँ कि उस रवायत में क्या लिखा है, और उस रवायत की सनद के बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले कि ये देखेंगे इस रवायत में लिखा है कि मिस्र के कुछ लोग अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, तो उन्होंने कहा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पसंद नहीं करते, आप उनको जो है वो खिलाफत का सलाम ना कहना। तो वो लोग दाखिल हुए, उनमें से एक बंदे का नाम था मिस्री का इब्नुल खय्यात, उसने दाखिल होते हुए कहा अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, और फिर लोग दाखिल होते गए और सारे कहते गए अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। इन अल्फाज को सुनने के बाद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ज़ईफ रवायत के मुताबिक, हम इसकी सनद पर भी बात करते हैं, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा लानकुमुल्लाह, अल्लाह तुम लोगों पर लानत करे, नुहैतुकुम अन, मैंने तुम्हें मना किया था, अन तुसल्लिमु अलैहि बिल इमारा, कि तुम उनको खिलाफत का जो है वो तुम उनको खिलाफत का इस्लाम को मैंने तुम्हें मना किया था, तो तुमने क्या किया, वसल्लम तुम अलैहि बिन नबुव्वा, तो तुम्हें नबूवत का सलाम कहने लगे, यानी तुम मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहने लगे। इस पर तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लानत की है। और मिर्जा का ये जो हमाजीमा इसका मुक़ल्लिद है, अंधा जो है जाहिल, ये गधा कहता है कि उस सहाबी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें यहाँ खड़ा होने से मना किया था मुआविया रज़ी अल्लाह के पास, तो तुम तो उनको नबी नबूवत वाला सलाम कह रहे हो, नबी कह रहे हो। हालांकि यहाँ पर अमर बिन, और वो कहता है कि ये मस्जिद का वाक़या है। उसमें एक साहबी ने डांटा भी है मस्जिद में, उन्होंने ना ये कहना शुरू कर दिया, ये वो बोला मैं थानू अल्लाह से दे आए थे खड़े ना हो तो तुसी उनका कलमा पढ़ ला। इस रवायत में मस्जिद का भी जिक्र नहीं है, और इसी तरीके से उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास खड़ा होने से मना नहीं किया, बल्कि उन लोगों को कहा कि तुम लोगों का पर लानत हो, मैंने तुम्हें कहा था कि उनको खिलाफत का इस्लाम ना कहना, और तुम लोग उनको क्या कर रहे हो, नबूवत का इस्लाम कह रहे हो। यहाँ तो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने इस ज़ईफ रवायत के मुताबिक भी रद्द कर रहे हैं उन लोगों का, लेकिन मिर्जा कहता है कि इनके बड़े जो हैं वो मुआविया रसूलुल्लाह के कलमे पढ़ाते रहे। भाई कौन पढ़ाता था? वहां तो रद्द हो रहा है, वहां तो लानत की जा रही है उन लोगों पर। अब इसकी सनद पर बात करते हैं। इब्न जरीर रहमतुल्लाह ने इसकी सनद को जिक्र किया, ये आप किताब का स्कैन देख सकते हैं। अब ये गधा और जाहिल जो है, जो अहले सुन्नत झूठ बांधता है, ये फासिक जो है, ये कभी भी इसकी सनद पर बात नहीं करेगा, और हम इसको चैलेंज देते हैं। पहले भी हमने इसको बहुत से चैलेंज दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं देता, इस पर भी इसको चैलेंज देते हैं कि इसकी सनद तो कभी पढ़ो इब्न तारीख इब्न जरीर से। वहाँ फुलैह कहते हैं, फुलैह जो रावी इस वाक़े को बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं कि उखबिरतु, मुझे खबर दी गई। अब किसने खबर दी इसका कोई अता पता नहीं है, किसी मजहूल शख्स की बात है जिसका रवायत में जिक्र ही नहीं सनद के अंदर कि किसने खबर दिया, बस उन्होंने कहा उखबिरतु। यही वजह है कि कतर के महकमा औकाफ से
اکرم عبداللطیف کی تحقیق سے البدایہ والنہایہ کا نسخہ جو چھپا ہے اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. ایک غیر ثابت واقعہ کی بنیاد پر تم جو ہے اہل سنہ کو جو ہے وہ تانا دیتے ہو, صحابہ رسول کو تانا دیتے ہو کہ وہ اپنے نام کے کلمے پڑھاتے تھے. شرم نہیں آتی تم کو؟ اور یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے. اور اپنا جو استاد اسحاق جلوی ہے وہ کہتا ہے نبوت جاری, اس کو رحمہ اللہ کہتا ہے. امت فیض نہیں بند یار, نبوت دائما کرنا چاہیے, اس امت کے اندر بھی نبوت جاری. تو ابن عربی میں نے ٹول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا, اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے, اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے. جناب قادیانیوں دے ہاتھ 'چ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس وچ فائر مارن. اور آئے ہیں کہ جھوٹی روایت کی بنیاد پر جو ثابت نہیں ہے اس کے اندر فلیح حراوی کہتے ہیں کہ اخبرت, مجھے خبر دی گئی. یہ ایسا ہی ہے میں کہوں کہ مرزا جو ہے وہ بدکار ہے, مرزا مجھے خبر دی گئی ہے مرزا شرابی ہے, مرزا بدکار ہے. اگر میں یہ بات کروں تو لوگ کیا کہیں گے اور مرزا بھی کیا کہے گا؟ کبھی آپ کو کس نے خبر دی؟ اس کی تحقیق کریں, آپ کو کس نے خبر دی؟ تو یہی اس روایت میں ہے, فلیح کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی. تحقیق کرو راوی کہاں ہے اس کا, اس میں تو آگے سند ہی نہیں ہے, اس میں آگے راوی نہیں ہے, مجہول راوی ہے. تو مجہول راوی کی نامعلوم راوی کی روایت تم اس کو دلیل بنا کر اہل السنہ کو تانا دیتے ہو. اسی طریقے سے اصحاب رسول کو تانا دیتے ہو کہ معاویہ رسول اللہ کا کلمہ بھی موجود ہے, اور کہتے ہو کہ میں صحیح سند کے ساتھ بات کرتا ہوں. قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا, اور اللہ کی توفیق و رحمت سے اگر تو نے رجوع نہ کیا اور توبہ نہ کی اللہ سے, تیرا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا, ہم تجھے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جھوٹ باندھتا تھا بے بنیاد اور جھوٹی روایات کو لے کر. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب.